Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture we completed question number 2 of exercise 1.5. Now we are going to start question number 3. In question number 3 we have to convert each of the complex number z. हर कम्प्लेक्स नंबर z को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म गिवन होगी वो हमें पोलर फॉर्म गिवन होगी, हमने उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन थे, उसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था. सो हम इसे करते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4 इंटू कॉस पाई 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3. हमारे पास जो पोलर फॉर्म थी, जर्नल पोलर फॉर्म थी, वो हमारे पास क्या थी, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ठीक है, अब अगर हम इसको हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हम r और थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, यहाँ पे हमारे पास r इज इक्वल टू 4. ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 5π कॉस थीटा इज इक्वल टू 5π/3. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 5π/3. ठीक है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/3. ठीक है, अगर यहाँ से हम cos 5π/3 की वैल्यू फाइंड करें वो हमारे पास आती है, कैलकुलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं 1/2. एंड इसकी फाइंड करें, अगर कैलकुलेटर को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके करें तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यूज आती हैं. ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में ही. सो अब हमारे पास जो पोलर फॉर्म थी उसमें हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हुए हमारे पास क्या चीज़ थी, जो फार्मूला था, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने जो आर की वैल्यू फाइंड की थी, आर इज इक्वल टू √x² प्लस y², वो हमने इन्हीं दोनों के थ्रू फाइंड की थी. ठीक है, इन दोनों का स्केयर लेके इनको ऐड किया था. सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. अब हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. थीटा भी आ गया, आर भी आ गया. सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू 4, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2. अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या आएगी, आर की वैल्यू 4 एंड साइन थीटा की वैल्यू -√3 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2√3. ठीक है, सो दिस इज y. It means that z is equal to x plus iota y, which is equal to x is equal to 2 minus iota 2√3. Now next part, 3/2 into cos 7π/6 plus iota sin 7π/6. अगर हम इसे जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू 3/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 7π/6 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7π/6. ठीक है, साइन थीटा हमारे पास ये आ गया, कॉस थीटा ये. साइन थीटा की जब हमने कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यू फाइंड की, दिस इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, अब हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे. ठीक है, सो हमने वैल्यूज पुट की 3/2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमने कौन सी फाइंड की है, -3 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. आर की वैल्यू 3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. सो बाय सिंप्लीफिकेशन -3/4. सो g इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा. हमारे पास दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. हमने x की वैल्यू पुट कर दी, आयोटा एज इट इज़, एंड y की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. Next part 3, where z mod is equal to 7 and argument of z is 23 divided by 12π. अब हमारे पास हमने r और थीटा की वैल्यू लेनी है. जो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z है वो हमारे पास थीटा होता है. ठीक है, ये हम सारा इंट्रोडक्शन के अंदर डिटेल में समझ के आए हैं. सो अब हमारे पास जो z मोड है वो r की इक्वल होता है. कैसे, जो हमारे पास r होता है वो x² प्लस √y² है. अगर हम मॉडुलस ऑफ z, जो हमने इंट्रोडक्शन में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, वो भी x² प्लस y² था. सो r इज इक्वल टू z मोड. ठीक है,
सो एक्स इज इक्वल टू और कॉस थीटा इज इक्वल टू जी मॉड कॉस थीटा, ठीक है। हम आर भी लिख सकते हैं, जी मॉड भी कह सकते हैं इसे। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, वाई हमारे पास जी मॉड साइन थीटा है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से देखें क्वेश्चन में से आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। अब हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी है ये थीटा है, ठीक है, इसलिए हमारे पास वैल्यू ऑफ थीटा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 23 पाई बाय 12, so this is equal to 0.966 एंड दिस इज इक्वल टू -0.259। जब हमने इसकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर पुट की तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट कर दी एंड आयोटा एज इट इज। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। Now next part number 4, z is mod is equal to 11 and argument of z is equal to -11 पाई बाय 12, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। बाय सेम प्रोसीजर z हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। थीटा हमारे पास ये है, यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड की, ये कैलकुलेटर के थ्रू हमने वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू, x के अंदर हमने जी मोड की वैल्यू पुट कर दी 11 एंड कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, दिस इज जी मोड एंड दिस इज साइन थीटा, सो वैल्यू ऑफ y इज दिस। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, x इज इक्वल टू -10.26 and y is equal to -2.849 iota, ठीक है। So this is a required complex number in rectangular form. Now next part of question number 3, z is equal to 10 divided by 3 and argument of z is -11 pi by 12। x हमारे पास x और y के फार्मूलाज हैं, z mod cos थीटा, z mod sin थीटा, ठीक है। z mod की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 3 है और cos थीटा cos एज इट इज़, दिस इज आर्गूमेंट ऑफ -17 पाई बाई 12, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी cos -17 पाई बाई 12। अगर हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करें इसकी वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी cos -17 पाई बाई 12 की -0.259। सिमिलरली अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करें वो हमारे पास आती है 0.966, ठीक है। अब इनको, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू -0.863, ठीक है। और अगर हम वैल्यू फाइंड करें वाई की, इन दोनों को प्रोडक्ट करके तो हमारे पास 3.22 आ जाएगा, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर फॉर्म इज एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.863 प्लस दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस, क्योंकि जब हम इसको कॉस दिस लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, और माइनस 0.863 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 0.966, सॉरी ये जो थीटा की वैल्यू आई थी 3.22 आयोटा, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर form. Now our next part of question number 3 is part number 6, 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 sin -33। हमने इसे भी सेम प्रोसेस के थ्रू ही फाइंड करना है इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये वेरी सिंपल है। मैं बस एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन है, बस ये cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जब हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, cos -33 जो है वो हमारे पास आता है 0.839 प्लस आयोटा 2 sin -33 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करें तो वो हमारे पास ये आती है, ठीक है। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.68 प्लस 1.09 आयोटा, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये माइनस में आएगी -1.09 iota. So this is our complex number in rectangular form. Here question number 3 is completed. Now number 4, if z1 is equal to this and z2 is equal to this, we have to find the value of z1 plus z2, ठीक है। हमने z1 plus z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास z1 plus z2 की वैल्यूज़ गिवन है।
जी1 जी2 की वैल्यूज़ गिवन है, हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। जी1 की वैल्यू पुट की, सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ किया, ठीक है, प्लस दिस यूज़ हो गया, ठीक है, जी2 की वैल्यू। अब हमने कॉस 5π/4 की वैल्यू फाइंड की, दिस आ गई, एंड 5π साइन 5π/4 -1/√2, ठीक है। और उसके बाद हमने साइन कॉस π/3 1/2 साइन π/3 दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करके लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 9 को और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 9 आयोटा √2 प्लस 5/2 प्लस 5√3 आयोटा/2, ठीक है। अब हमने जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं दोनों, उन दोनों को ऐड करेंगे, -9/√2 प्लस 5/2, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, -9/√2 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय 2। हम इसका एलसीएम लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके इनको जो हमारे पास आंसर आएगा उनको डिवाइड करके पॉइंट्स के फॉर्म में हम इसके डेसिमल में आंसर लेके आ रहे हैं। वो क्या है, 3.86 माइनस 2.03 आयोटा, ठीक है। दिस इज आवर जी1 प्लस जी2 की वैल्यू, ठीक है। हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी1 माइनस जी2। तो हमने सेम प्रोसीजर के साथ बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करना है, ठीक है। ये जहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया है यहाँ माइनस यूज़ होगा, ठीक है। जब माइनस यूज़ होगा तो हमारे पास यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। मैं जो ग्रीन कलर के साथ मार्क लगा रही हूँ, ये यहाँ माइनस का साइन आएगा। फिर इस यहाँ पे हमने इसको इस नेगेटिव साइन के साथ सिचुएशन के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, -जी1 माइनस जी2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -8.86 -10.69 आयोटा, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी जी1 माइनस जी2 की। यहाँ पे मैंने नेगेटिव के साइन यूज़ किए, यहाँ पे आपने नेगेटिव के साइन यूज़ करके थ्रू कैलकुलेटर इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, वहाँ पे हमने जी1 और जी2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, जी1 डॉट जी2। तो हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी1 की वैल्यू हमारे पास है 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, ठीक है। और हमारे पास जी2 की वैल्यू है, डॉट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट का साइन 5 इंटू cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। तो अब हमारे पास इनको 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो R और R हैं, ठीक है। ये हमने उसमें देखा था जब हमने इसके एग्जांपल्स भी की थी और कुछ हमने इसका जर्नल में भी देखा था। दिस इज़ R1, ठीक है, cos θ1 sin θ1, दिस इज़ R2 cos θ2 sin θ2, ठीक है। जो इसका जनरल फार्मूला था वो क्या था कि हमने R1 को मल्टीप्लाई कर देना R2 के साथ और जो हमारे पास एंगल्स होंगे cos θ1 प्लस θ2 आ जाएगा एंड प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास आर्गूमेंट्स ही होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। इसी फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45, ठीक है। cos θ1 और θ2 को ऐड करेंगे 5π/4 एंड θ2 क्या है π/3 प्लस π/3 एंड प्लस आयोटा साइन, इन दोनों को करेंगे 5π/4 प्लस θ2 π/3। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आएगा cos 9π/12 सॉरी 19π/12 एंड प्लस आयोटा साइन 19π/12 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ जी1 एंड जी2। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हमने जी1 और जी2 को
डिवाइड करना है, ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो वो भी हमने फार्मूला देखा हुआ है सेम प्रोसीजर के साथ। कैसे हमारे पास जो था जो उसमें हमने Z1 डिवाइडेड बाई Z2 करना है, वो सेम प्रोसीजर है। हमने बस R1 और R2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। R1 डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा और साथ में कॉस θ1 की वैल्यू θ1 और θ2 जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। अब ये फार्मूलाज जो हैं वो जो जर्नल हमने इसके इंट्रोडक्शन किया है पोलर फॉर्म का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोलर फॉर्म में, वो आप लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमने वो सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इससे आपसे ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। इतना ही फार्मूला याद रखने के आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मुश्किल नहीं होगा। सो अब जब हम R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और जब हमने कॉस θ1 और θ2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 11 पाई बाई 12, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन थी। हमने Z1 प्लस Z2 फाइंड किया, Z1 माइनस Z2 फाइंड किया, Z1 डॉट Z2 एंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ठीक है। ये हमारे पास सारे जनरल फार्मूलाज थे, हमने उनके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिया है। होप सो आप सबको इस चीज़ों की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।